Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kapoor, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को करने से पहले एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स सारे के सारे फॉर्मूलास रिवाइज कर लेना। सारे ना भी हो पाए तो लास्ट के जो मैंने sin 2a, cos 2a, tan 2a ये फॉर्मूलास देख लेना अच्छे से। sin 3a, cos 3a, tan 3a ये फॉर्मूला देख लेना। आज हम कुछ आगे और फॉर्मूलास करेंगे, उसको देखते हैं। अब बेसिकली जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं उसका यूज आएगा कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ये बेसिकली प्रोडक्ट सीरीज होती है। प्रोडक्ट लिखा हुआ है cos ऑफ 2 की पावर n थीटा लिखा हुआ है और n को वेरी करवाना आपने 0 से लेके n माइनस 1 तक। तो n को 0 रखोगे तो कितना आएगा cos 2 की पावर 0 1 इंटू थीटा थीटा। अब प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई आएगा। फिर n को 1 रखोगे तो बनेगा cos 2 थीटा। फिर 2 रखोगे तो cos 2 स्क्वायर थीटा। चलते गए आखिरी में क्या रखोगे cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। क्योंकि आखिरी में n की जगह क्या रखोगे n माइनस। ये n का वेरिएशन है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू n माइनस 1। तो आखिरी में आपको n को n माइनस 1 टर्म लिखना है। अगर आप इसमें अच्छे से नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो सबसे पहली बात आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखनी आनी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n आएंगी। कि 0 के बाद 1 आएगा, 1 से लेके n माइनस 1 तक n माइनस 1 होगी और उसमें जो पहली वाली टर्म होगी जब मैं n को 0 रखूंगा एक टर्म वो होगी। ये टर्म का नंबर है, n की वैल्यू नहीं है, टर्म का नंबर है। कितनी टर्म्स है, 10 टर्म 15 टर्म 20 टर्म। तो ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। जो इसका सीरीज का प्रोडक्ट आता है, पहले मैं आंसर लिख देता हूं फिर मैं बता दूंगा कैसे आता है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 का स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ये आता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा। याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा याद कैसे करना है। याद कैसे करना है इसको, आपको वो नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है। साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू थीटा। थीटा देखो ये थीटा है, ये 2 थीटा, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो थीटा क्या होता है, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल। तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा आपके पास, थीटा आएगा अपॉन फिर 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। ये आपको याद रखना है। पहली बात तो cos की प्रोडक्ट की सीरीज आनी चाहिए, याद रखना। cos की सीरीज होती है, साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। दूसरी बात एंगल्स को आपको देखना है, ये थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया। तो ये इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने हो सकता है थोड़ा सा पढ़ा हो कभी ना कभी 10th में। जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो यानी कि 1 2 4 8 16 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे आगे आगे टर्म्स बन गए। तो इसका फॉर्मूला मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, आपको आगे भी लिखना है, लास्ट पेज पे भी लिखना है। साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि आगे एक और फॉर्मूला इसी तरह से आएगा, इनटू 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। ये आपके पास आउटपुट आती है। अब अगर प्रूफ देखना है तो वो भी देख लो कि आता कैसे है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 का स्क्वायर थीटा, चलते गए cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। cos थीटा को अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैंने 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin थीटा से डिवाइड कर दिया। 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin थीटा से डिवाइड कर दिया। अब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हो कि 2 sin थीटा cos थीटा कितना आता है। ये आता है आपके पास साइन ऑफ 2 थीटा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 2 थीटा
कॉस ऑफ 2 का स्क्वायर थीटा, चलते गए कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया अभी तक हमारे पास 2 साइन थीटा। देखो कॉस थीटा को खत्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, इसको ये बनाने के लिए मुझे एक नीचे 2 साइन थीटा चाहिए था। अब देखो साइन मसाला कॉस मसाला लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पे साइन मसाला की जरूरत नहीं है, साइन मसाला तो ऑलरेडी, लेकिन 2 की जरूरत है। मैंने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में बनेगा, देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा। डिनोमिनेटर में तो बन गया 2 का स्क्वायर और साइन थीटा आएगा, नीचे हमेशा साइन थीटा आएगा, बस 2 की पावर बढ़ती जाएगी। अब 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को मैं साइन 2 का स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इनटू कॉस ऑफ 2 का स्क्वायर थीटा। चलते गए आखिरी में क्या आएगा, कॉस 2 की पावर n-1 थीटा। अब बस इतना काफी ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। तो पहले इतना सिर्फ था कॉस थीटा को खत्म करने के लिए एक बार साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसके लिए 2 कितना चाहिए था, एक 2। तो एक टर्म को खत्म करने के लिए, एक टर्म को साइन में बदलने के लिए एक 2 चाहिए था। टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स मेरे पास n है, तो 2 नीचे n बार आएगा। अगर 2 नीचे n बार आएगा तो नीचे मुझे कितना लिखा पड़ेगा, 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा। तो नीचे आएगा 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा। ऊपर वाला देखो, जब मैंने cos थीटा को खत्म किया साइन ऑफ 2 थीटा आया, जब मैंने cos 2 थीटा को खत्म किया तो साइन 2 का स्क्वायर आया। तो जब मैं इसको खत्म करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा साइन 2 की पावर n थीटा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, +1 हो जाएगा, -1 +1 खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो याद आपको ऐसे करना है, साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। ये आपको इस फॉर्म में याद रखना है। इसी तरह का एक और फॉर्मूला आता है, I = 1 से लेके I = n, या फिर 0 से ले लो, I = 0 से लेके I = n cos ऑफ 1 अपॉन, इसमें आपके पास लिखा हुआ है cos ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर i, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये 0 से लेके n-1 तक है, तो ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। i को रखना है आपको, i को 0 रखा तो ये बनेगा cos थीटा इनटू cos ऑफ थीटा अपॉन, i को 1 रखा तो 2 बनेगा, फिर cos ऑफ थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर बनेगा। आखिरी टर्म क्या आएगी, cos ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n-1। ये आपको ओपन करना आना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं। i को रख रहे हैं हम, तो i को आप रखते जाना, जैसे जैसे रखते जाओगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब सम होता है। जब ये लिखा होगा तो बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा, जब ये लिखा होगा बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n, और सबसे छोटा एंगल। अब सबसे छोटा एंगल ये नहीं होगा, सबसे छोटा एंगल ये होगा आपका, क्योंकि देखो ये थीटा था, ये उसका आधा हो गया, ये उसका 1/4 हो गया, और ये जैसे से आगे बढ़ रहा हूं एंगल कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा अपॉन 2 की पावर n-1 सबसे छोटा एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा की पावर 2/n-1। तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला ये याद करवाया, ताकि आप उस फॉर्मूले में अगर उसने सारी की सारी सीरीज उल्टा भी लिख दी, सारी की सारी सीरीज उल्टा भी लिख दी, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
टेस्ट पेपर में आपके जो भी डाउट्स आए हो मेरे को सेंड कर देना। ग्रुप पे सेंड कर देना, ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे। मैं उसका हिंट देता जाऊंगा सारे क्वेश्चंस का, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। कल किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा था कि एक क्वेश्चन आया था कि इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, उसका फैक्टर है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ऐसा कुछ लिखा था, तो शायद आपसे k की वैल्यू पूछी थी। तो अगर x प्लस 1 किसी का फैक्टर है, अगर x प्लस 1 किसी इक्वेशन का फैक्टर है तो -1 उसका रूट हो जाएगा। तो अगर -1 उसका रूट है, -1 उसका रूट है, तो -1 को उसमें रखने पे, x को -1 वहां पे रखा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो उस पूरी इक्वेशन में -1 रख देना, x की जगह इज इक्वल टू 0 कर देना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको उसमें करवाया था रिमाइंडर थ्योरम में या फिर फैक्टर थ्योरम में, कि अगर x प्लस a किसी इक्वेशन का फैक्टर है तो माइनस से उसका रूट हो जाएगा, और रूट का मतलब क्या होता है, उसको रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। चलो ये था फॉर्मूला, इसको याद रखना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। बस सीरीज एक तो प्रोडक्ट की होनी चाहिए, दूसरी बात कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। मैं और अच्छे से बताऊंगा कॉमन रेशियो कैसे कैसे सेम मतलब क्या है उसका। क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। और भी क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम तो करेंगे 72 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसका सॉल्यूशन निकालो। याद रखना साइन पे फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला है कॉस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ π/7, cos ऑफ 2π/7, cos ऑफ 3π/7। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं साथ साथ आंसर भी लिखना चाहता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। इसका आंसर 1/4 आएगा, इसका आंसर 1/16 आएगा। कोशिश करना खुद से सॉल्व करना, बाकी हम तो करेंगे। इसका आंसर 1/16 आएगा, इसका आंसर 1/8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। 3/16, ये 3/16 इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, find the value of प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, r को 1 से लेके 7 तक लेके जाना है। साइन ऑफ 2r - 1 π/14। क्वेश्चन नंबर 7, लेट p of n इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ π/8n into 1 प्लस साइन ऑफ 4n - 1 π/8n into, ये प्रोडक्ट ही आगे देखना, ठीक है। ये प्रोडक्ट में ऐसे मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ऑफ 4n + 1 π/8n। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी आराम से करना। into 1 माइनस साइन ऑफ 8n - 1 π/8n। ये था पहला था 1 प्लस साइन, ठीक है। देन प्रूव दैट पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है p ऑफ 1/10 इज इक्वल टू 1/4। सेकेंड है p ऑफ 1/8 इज इक्वल टू
0, थर्ड है P ऑफ 3/16 इज इक्वल टू 3/16 और लास्ट है P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/, ये आपको प्रूव करना है। ये आपके क्वेश्चन है आज के लिए, तो पहले खुद से ट्राई करना, फिर मैं करवाता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं। आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना। खुद से करोगे तो मजा आएगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर देख लेना आराम से, कोई बात नहीं, हम तो करेंगे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, पहला लिखा हुआ है cos 36 डिग्री cos ऑफ 70। तो अगर अच्छे से देखोगे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था? साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल ये ब्रैकेट में आएगा पूरा, अपॉन यहां पे 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाहर आएगा इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल। तो फॉर्मूले को बड़े आराम से अप्लाई करना, कहीं पे भी कोई भी जल्दबाजी मत करना। साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2 टर्म है, 1 और 2 कॉस के टर्म है, तो 2 आएगा इनटू सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल है 36 डिग्री इनटू 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2 इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल कितना है? 36 डिग्री। तो ये आपके पास खत्म होगा क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 आएगा आपके पास साइन ऑफ 6 4 is 24, 2 12 13 14 144 डिग्री ऑन 4 साइन ऑफ 36 डिग्री। खत्म हो गया। इसको 180 माइनस 36 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 180 माइनस 36 ऑन 4 साइन ऑफ 36। इसको लिखा 180 माइनस 36, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा। ये आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव आता है, और 180 का 180 रहेगा। 4 साइन 36 शांत हुआ 1/4 आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको और टाइम बचाना है तो एक चीज याद रखना कि कभी भी कुछ ऐसा लिखा हो, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले भी, लेकिन आपको याद नहीं होगा, ये पीछे लिख लेना लास्ट पेज पे। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो जब भी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, जब भी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर डायरेक्टली 1 लिख देना। जब भी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो डायरेक्टली आंसर 1 लिख देना, क्योंकि इसका आंसर साइन थीटा आने वाला है। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पहली बात तो कॉस की प्रोडक्ट सीरीज पे फॉर्मूला लगाना है। दूसरी बात प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरी बात एंगल्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे सेम से 2 से मल्टीप्लाई करके आने चाहिए सारे एंगल्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 80 डिग्री। तो बड़ा ही आसान है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 इनटू सबसे छोटा एंगल कितना है? 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये आंसर आपका गलत है बिल्कुल। अगर किसी ने ऐसा कर दिया, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। रीजन देखो क्या है, सही आंसर क्या है। मैंने अभी बताया, पहली बात तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब कॉस का प्रोडक्ट हो और कॉमन रेशियो सेम हो। 20 2 से मल्टीप्लाई किया 40, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 80, तो इन तीनों पे फॉर्मूला लगेगा, चारों पे फॉर्मूला मत लगा देना।
cos 20 cos 40, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया cos 80, इन तीनों पे फॉर्मूला लगेगा। और cos 60 कितना होता है, ये तो 1/2 आता है मुझे। अब फॉर्मूला लगाऊं, sin 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, अब 3 टर्म्स है ना कि 4 है, इनटू सबसे छोटा एंगल 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 3 इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल इंटू 1/2, तो ये आएगा प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 2 160 और 20 180। अभी मैंने बताया थी अगर ऊपर नीचे साइन हो, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा, दोनों का सम 180 डिग्री, आंसर डायरेक्टली 1 लिख देना, तो ये तो कट ही जाएगा। 1/8 इंटू 1/2 1/16 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने गलती भी साथ साथ कर दी कि आप क्या गलती कर सकते हो, और मैंने सही भी बता दिया कि सही कैसे करना है। नंबर ऑफ टर्म्स जो ये n लिखना आपको फॉर्मूला में, वो सिर्फ जितनी सीरीज है उसमें उसी के नंबर टर्म्स लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरी 10 टर्म है लेकिन फॉर्मूला सिर्फ 4 पे लग रहा है, तो 4 जितना 4 होगा तो n को 4 रखना है वहां पे, लिखो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साइन की फॉर्म में है, तो इसको करने के 2 मेथड है बेसिकली, क्योंकि इसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ चुका हूँ कि जब साइन मसाला साइन ऑफ 60 माइनस मसाला, लास्ट पेज पे जाओ आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, लास्ट पेज पे जाओ आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये इक्वल आता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। इसमें मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों मेथड से कर देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 60 डिग्री, फिर लिखा हुआ है साइन ऑफ 42 डिग्री, फिर लिखा हुआ है साइन ऑफ 66 डिग्री, और फिर लिखा है साइन ऑफ 78 डिग्री। अब 60 डिग्री को अगर मैं थीटा मान लूं, इसको मैं 60 डिग्री इसको मैं 60 की फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री, इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। बड़े आराम से देखना, इसमें 2 फॉर्मूले काम करेंगे। एक ब्लू वाला देखना, मसाला 60 प्लस मसाला, 60 माइनस मसाला है नहीं इसमें, तो 60 माइनस मसाला लिख देते हैं, तो लिखा हुआ है साइन ऑफ 60 माइनस मसाला 6 डिग्री, तो मल्टीप्लाई किया तो उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी मैंने लिख दिया साइन ऑफ 60 माइनस 60। अब देखना रेड वालों को अच्छे से देखना, एक टर्म ये रही, ये 60 माइनस मसाला लिखा हुआ है, ये 60 प्लस मसाला लिखा हुआ, तो कमी किसकी, साइन मसाला, साइन ऑफ मसाला, मसाला कौन है 18 डिग्री, साइन 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 18 से डिवाइड कर दिया। अब जो ये ब्लू वाली है, ये फॉर्मूले बन गए, रेड वाले फॉर्मूले अलग से बन गए, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो बनेगा 1/4 साइन ऑफ 3 मसाला, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 डिग्री बन जाएगा, इनटू 1/4 साइन ऑफ इसका 3 मसाला, तो इस मसाला 18 डिग्री, तो 18 इंटू 3 54 डिग्री अपॉन ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 54 डिग्री, और ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 18 डिग्री, ये शांत ये शांत ये शांत ये शांत, 1/4 1/4 1/16 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया। ये मैंने इसकी हेल्प से किया है, तो मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की,
तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन मसाला, साइन 60 माइनस मसाला, साइन 60 प्लस मसाला। अगर आपको किसी की भी एक टर्म की कमी लग रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास वो फॉर्मूला बन जाएगा। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, इन पूरी टर्म्स को मैं कॉस में ले जाता हूं। आपको पता है साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। तो अगर मैं सबसे छोटा कॉस लिखूं तो साइन 78 डिग्री आएगा। साइन 78 डिग्री जो होता है वो कॉस 12 डिग्री का आता है। 12 प्लस 78 कितना होता है, 90 डिग्री। सेकेंड कॉस ऑफ 66 इक्वल होगा 424 डिग्री। ये देखो अपने आप फॉर्मूला बनता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा 42 48 cos of 48 डिग्री इनटू 6 डिग्री cos of 84 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ कहां पे आ रही है देखो, गड़बड़ देखना। 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 84 नहीं होता, 48 इंटू 2 कितना होता है 96 डिग्री होता है। तो इसको मैं किसी तरह 96 की फॉर्म में लेके जाना चाहूंगा। मैं ले भी सकते हो, बड़े आराम से इसको लेके जा सकते हैं। cos ऑफ 24 डिग्री, cos ऑफ 48 डिग्री और cos ऑफ 180 माइनस 96, 180 माइनस 96 84 होता है। लेकिन cos ऑफ 180 माइनस थीटा आपको मैं बता चुका हूं कि 180 आप यहां पे खड़े हो, माइनस के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये है क्लॉकवाइज, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होगा नेगेटिव, तो उसको आप माइनस लिखोगे। माइनस cos 12 डिग्री, cos 24, cos 48 और cos ऑफ 96 डिग्री आ गया। तो माइनस को बाहर ही रखना। अब फॉर्मूला लगाते हैं। cos की सीरीज है, प्रोडक्ट की सीरीज है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। आंसर आएगा साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 4 इंटू सबसे छोटा एंगल 12 डिग्री अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 2 की पावर 4, 16 इंटू 12 192 डिग्री। ये आएगा 192 डिग्री अपॉन 2 की पावर 4 16 साइन ऑफ 12 डिग्री। इसमें सम 180 डिग्री नहीं आ रहा, इसमें डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा। तो एक फॉर्मूला और लिख लेना पीछे, कंसेप्ट फॉर्मूले मत बोला करो, कंसेप्ट ही है बेसिकली। अगर आप वहां पे चाहो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा -1। तो अगर सम 180 डिग्री आ रहा हो, अगर सम 180 डिग्री आ रहा हो तो आंसर 1 होता है। और अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा हो, अगर डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस, थीटा थीटा कटेगा 180 आएगा। इन दोनों को माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा है 180 डिग्री। अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो ये माइनस पहले का था, ये माइनस एक और आ गया अपॉन 16। तो आंसर कितना आ गया 1/16। तो दोनों कांसेप्ट से सेम आंसर आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है, आंसर कैसे लगा सकते हैं। तो लिखो इसको, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये भी दोनों मेथड से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, इसको अपने आप करना। देखो ये फॉर्मूला बन गया, एक ही से कर लो, उसी से साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसको तो बाहर निकाल लेना। तो इसका आंसर आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये 1/4 साइन 60 इंटू साइन 60 खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें ये फॉर्मूला लगाना, कौन कौन सी टर्म इकट्ठी करोगे, पहली दूसरी और आखिरी। फिर भी डाउट हो तो मेरे को सेंड कर देना, मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद ये फिर प्रोडक्ट आ गया, ये फिर क्वेश्चन अच्छा है। बीच में क्वेश्चन पेंडिंग है क्या मेरे हिसाब से, बीच में हाँ एक क्वेश्चन बच गया बीच में। cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। इसमें cos की प्रोडक्ट सीरीज आई। पहली बात मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ। दूसरी बात प्रॉब्लम ये आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आ रहा, तो ये ले आते किसी तरह। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/7 cos of 2π/7
कॉस ऑफ देखो पाई माइनस 4 पाई बाय 7। अगर इसको अच्छे से देखोगे 3 पाई बाय 7 होता है, क्योंकि 7 इधर आएगा, 7 माइनस 4 3 पाई बाय 7। क्योंकि मुझे 4 पाई बाय 7 चाहिए था, तो मैंने दिमाग में सोचा कि इसको 4 पाई बाय 7 की फॉर्म में कैसे लिखूं। फिर वही बात, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 और cos 4 पाई बाय 7। अब इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल, ये पाई बाय 7 ये 2 से मल्टीप्लाई, तो सबसे छोटा एंगल क्या है पाई बाय 7 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल क्या है पाई बाय 7। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो माइनस 1/8 तो बाहर आ गया, अंदर बचा साइन 8 पाई बाय 7 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 7। जब भी साइन अपॉन साइन आ जाए हमेशा ये देखा करो कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है या डिफरेंस 180 आ रहा है। अगर सम 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर 1 आएगा, डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर -1 आएगा। हम चेक कर लेते हैं, दोनों का सम कर दोगे तो 8 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 7 9 पाई बाय 7, 9 पाई बाय 7 इज नॉट इक्वल टू पाई। लेकिन डिफरेंस करोगे 8 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7, 7 पाई बाय 7, 7 से 7 शांत, आंसर आ गया पाई। तो इन दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है, तो डिफरेंस 180 आएगा तो आंसर कितना आएगा -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। बाकी दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, हिंट दे देता हूं कैसे। इसको किसी तरह साइन ये आएगा साइन पाई बाय 14, इसको कॉस में ले जाना। अभी मैंने बताया ना कॉस में लेके जाने का तरीका, कहां पे गया, ये रहा, कॉस में ले जाना, ठीक है ना, 90 माइनस की फॉर्म में लिखते जाना। इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देना, सेम कंसेप्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद पहली ब्रैकेट को आखिरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना और दूसरी को तीसरी से, पहली को आखिरी से दूसरी को तीसरी से, आपके पास ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर इसका आ जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद बड़े आराम से सॉल्व करना, सारे फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन करना। कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन करना आराम से। जितने भी कंसेप्ट्स हैं लास्ट पेज खोल लेना आपका, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के हो सकता है इसमें फॉर्मूलास लगे, तो उसको भी देख लेना कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट्स लगे हैं, तो लिखो आराम से सॉल्व करना, अभी बैठ के सॉल्व करना। इसमें कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अगर मेरे पास आंसर लिखा हुआ है तो इसका आंसर 1/64 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1/64 आएगा, और ये तो वैसे प्रूव दैट के क्वेश्चन है, इसके आंसर तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो जो भी आपके जो कल टेस्ट हुआ था उसमें जो भी डाउट्स आए मेरे को डाउट सेंड कर देना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हिंट देता जाऊंगा जिसमें भी आपको हिंट की जरूरत है, या हिंट से आइडिया लग जाएगा। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस हिंट थोड़ा सा चाहिए होता है। जैसे हिंट मिलेगा आपके आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप सेंड करोगे मुझे उसका सोल्यूशन जरूर सेंड करना, बिना सोल्यूशन के मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा, फिर आप लिख देना कि सर मुझे आइडिया नहीं लगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर मैं आपको आइडिया बता दूंगा। लेकिन अगर आपसे हो रहा है कि थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ऐसे ऐसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट कोशिश करना कि स्टार्ट करके तो सेंड करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।